नमस्कार, स्वागत आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस समय गृह युद्ध की स्थिति में बना हुआ है। पाकिस्तान में जो जनता है वो सड़कों पर आई है। मिलिट्री के दफ्तर को जलाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। मिलिट्री जो है वो वहाँ की जनता के ऊपर अत्याचार कर रही है, कहीं जनता को कूट रही है, कहीं जनता के ऊपर आंसू गैस के गोले फेंक रही है। इन सारी चीज़ों के पीछे है इमरान खान। इमरान खान को अभी हाल ही में अरेस्ट किया गया। इसके ऊपर करप्शन केस हैं। आज इस वीडियो हम देखें कि इमरान खान के ऊपर कौन कौन से करप्शन केसेस हैं और कौन सा ऐसा करप्शन केस है जिसके लिए इसे जेल भेजा गया है, जिसके बाद से पूरे पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, वैसे तो इमरान खान के ऊपर 100 से ज़्यादा केस लगे हुए हैं। इसमें से कुछ केस जो हैं वो वायलेंस को इंसाइट करने के लिए, वायलेंस करने के लिए, लोगों को उकसाने का केस भी इसके ऊपर चले हैं। लेकिन दो मुख्य करप्शन केस हैं जो इमरान खान से रिलेटेड सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं। एक आता है अल कादिर केस और एक आता है तोशा खाना केस। इसमें से जो अल कादिर केस है, इस केस के ऊपर इमरान खान को पकड़ा गया और अभी वो कस्टडी में है। तो हम बात करते हैं एक एक करके कि अल कादिर केस क्या है और फिर हम देखेंगे तोशा खाना केस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं अल कादिर केस क्या है। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में बारिया टाउन नाम का एक इस्लामाबाद में बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है। इसने बिलियंस का पैसा और हंड्रेड्स ऑफ कैनाल जो लैंड है वो इसने ट्रांसफर करी इमरान खान और बुशरा बीवी को। अब आप सोचिए, इतना ज़्यादा पैसा और इतनी ज़्यादा ज़मीन बारिया टाउन इमरान खान और बुशरा बीवी को क्यों देगा? तो इसके पीछे रीज़न है कि उनको मनी लॉन्ड्रिंग केस से प्रोटेक्ट किया जाएगा, ऐसा आश्वासन जो है सरकार के द्वारा जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था तो भरोसा दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि आप कुछ इलीगल काम करके, जैसे ड्रग्स बेच के या इलीगल एमुनिशन बेच के पैसा कमाएं और फिर उसको ऐसा बना दिया जाए कि ये वाइट मनी है, यानी कि ये लीगल सोर्सेज से कमाया गया है। कमाया कैसे? 2 नंबर के धंधे से, गलत कामों से, लेकिन बना दिया उसको कि ये तो ये हमारा वाइट मनी है, ईमानदारी का पैसा है। मुख्यतः इसे बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो बारिया टाउन को मनी लॉन्ड्रिंग जो उसने करी उससे उसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसके बदले में बिलियंस का पैसा इमरान खान को और हंड्रेड्स ऑफ कैनाल्स की जो लैंड है वो इमरान खान और उसकी पत्नी बुशरा बीवी को दिया गया। अब ये जो पैसा और प्रॉपर्टी है ये डोनेशंस के नाम पे दी गई। तो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दी गई, उसका नाम है अल कादिर ट्रस्ट। जब इसको ये इतने ज़्यादा पैसे और इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी दी गई तो कहा गया कि ये यूनिवर्सिटी बनाने के लिए है। ये पैसा क्यों दिया जा रहा है? टू सेट अप अ यूनिवर्सिटी। लेकिन अब यहाँ पर शक की गुंजाइश इसलिए आई क्योंकि ये जो अल कादिर ट्रस्ट है इसमें 2 ही ट्रस्टीज हैं, एक इमरान खान और दूसरा उसकी पत्नी बुशरा बीवी। तो अब यहाँ पे इल्ज़ाम लगाया गया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग केस से ये जो रियल एस्टेट कंपनी है इसे बचाने के लिए इमरान खान और उसकी पत्नी ने बिलियंस में पैसा लिया और वो पैसा, क्योंकि अब वो डायरेक्टली लेगा तो करप्शन केस में फंस जाएगा। भाई पैसा कहाँ से आया, सवाल पूछे जाएंगे, जवाब देना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, उसने अपने ट्रस्ट अल कादिर ट्रस्ट, जिसके 2 ही ट्रस्टी हैं, इमरान खान और बुशरा बीवी जो उसकी पत्नी है, उसके नाम पे लिया और कहा गया कि ये जो पैसा है ये हम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए ले रहे हैं। तो ये डोनेशन के तौर पे लिया, लेकिन है ये करप्शन ही। अब ऐसा एलिगेशन लगाएगी कि ये जो सेटलमेंट हुई है फर्म के बीच में और पीटीआई की जो गवर्नमेंट है, जो इमरान खान की सरकार थी, उसके बीच में, उससे जो नेशनल एक्सचेकर है उसको 190 मिलियन पाउंड्स का नुकसान जो है, लॉस जो है वो हुआ है। तो इसीलिए जो अभी का प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, शहबाज शरीफ, वो ये कह रहा है कि उसने पाकिस्तान की जनता का पैसा खाया है, पाकिस्तान के हक का पैसा जो है वो खाया है। तो ये एक पूरा का पूरा केस है। अब इस केस के ऊपर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो एनएबी ने इंक्वायरी की और इमरान खान को गलत पाया कि उसने हाँ करप्शन करी है। तो इसीलिए अरेस्ट वारंट जो है वो इमरान खान के खिलाफ दिया गया था 1 मई को और कहा गया कि ये एक्यूज है करप्शन के लिए और करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए। कौन से एक्ट के तहत? नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 की सेक्शन 9 क्लोज ए के तहत। अब ये तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये सब हमें ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जस्ट एक टॉपिक कवर करा रहा हूँ तो मुझे ये सब बातें बतानी पड़ेंगी। लेकिन मोटी मोटी बात ये हुई कि इसको करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए एक्यूज
पाया गया है, करप्शन के लिए एक्यूज पाया गया और इसीलिए इसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जो है वो जारी किया गया। लेकिन कई बार इसके ऊपर जब अरेस्ट वारंट जारी किया गया तो कई बार ये मिला नहीं या भाग निकला, तो इसलिए अब यहाँ पे सीधे इसको एक कहीं पे कोर्ट में ये पेशी दे रहा था, वहाँ पे जाके इसको पकड़ा गया और अभी इसको कस्टडी में डाला गया है। इसके ऊपर ये इल्ज़ाम है। तो ये है पहले अल कादिर का केस, जहाँ पे अल कादिर नाम के ट्रस्ट के और जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें यूनिवर्सिटी बनाने के नाम पे इसने अरबों रुपए की जो घूस है वो ली और लैंड ली, और बदले में क्या था कि वो जो रियल एस्टेट कंपनी है उसको हम मनी लॉन्ड्रिंग से बचाएंगे, क्योंकि भैया उस समय सरकार में था। तो ये हो गया एक केस। दूसरा आता है तोशा खाना केस। अब ध्यान रखिएगा, ये जो उसको जेल हुई है ये पहले वाले के जो अल कादिर केस है उसके ऊपर हुई है, लेकिन ये तोशा खाना केस जो है ये भी उसके ऊपर चला है। तो इसको भी हम देख लेते हैं कि ये है क्या। देखिए दोस्तों, तोशा खाना का मतलब होता है तोहफों से भरा घर। तो ये जो तोशा खाना होता है ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है। अब देखिए, पाकिस्तान में कुछ रूल्स हैं जिसके मुताबिक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट को जितने भी गिफ्ट दुनिया से मिलेंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर और एज अ प्रेसिडेंट, जितने गिफ्ट मिलेंगे वो सारे के सारे कहाँ रखे जाएंगे? तोशा खाना में रखे जाएंगे, जो कि तोहफों से भरा घर होता है और ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। यानी जो भी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को गिफ्ट मिलेंगे वो उसको इंडिविजुअल नहीं मिलेंगे। ऐसा माना जाता है पाकिस्तान में कि वो उसके इंडिविजुअल नहीं हैं, वो पूरे देश के हैं। तो उसको कहाँ रखा जाएगा? तोशा खाना में रखा जाएगा। जितने भी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को क्या मिलेंगे? गिफ्ट्स मिलेंगे। अब इमरान खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना 2018 में। इसके बाद ये कई देशों में गया, तो कई यूरोपियन कंट्रीज़ और कई अरब के देशों ने इसको काफ़ी गिफ्ट दिए। अब इसके ऊपर बंदे के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि इसने वो गिफ्ट जो थे उन गिफ्ट्स के बारे में भी पूरी सरकार को या जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको अच्छे से पूरी जानकारी नहीं दी। वो गिफ्ट किसके कहाँ पे रखने थे? तोशा खाना में, लेकिन इसने अपने पास ही रखे और इसने उन गिफ्ट्स को बेच के भी पैसा कमाया। ये एक इसके ऊपर इल्ज़ाम है। इसके साथ साथ कई ऐसे गिफ्ट थे जो उसने कम पैसों में खरीदे और ज़्यादा पैसों में उसने वो बेच दिए और उससे भी पैसा कमाया। तो तोशा खाना केस में इसके ऊपर दो सवाल हैं कि एक तो इसको जो इतने ज़्यादा गिफ्ट मिले अरब के देशों से या यूरोपियन देशों से, वो इसने तोशा खाना में नहीं रखे जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और रखने चाहिए हर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को जो कि पाकिस्तान का होगा, लेकिन उसने वहाँ नहीं रखे, उसने अपने पास रखे और बेच डाले और पैसा कमा लिया। और दूसरा ये कि उसने कम पैसों में कुछ गिफ्ट्स को खरीदा और महंगे में जाके बेच दिया, ज़्यादा पैसों में बेच दिया और वहाँ से भी उसने पैसा बनाया। ये सारे के सारे इमरान खान के ऊपर केस हैं। तो ये पूरा का पूरा तोशा खाना केस है इमरान खान के ऊपर। दो केस मुख्य है जिसके ऊपर बात हो रही है, अल कादिर और तोशा खाना। अल कादिर केस ऐसा है जिसके ऊपर इसे अभी जेल हुई है। तो ये था इसका एनालिसिस। हमने देखा कि इमरान खान को अभी जो पकड़ा गया है तो किस केस के ऊपर पकड़ा गया है। बाकी और भी बतेरे केस इसके ऊपर चले हैं। अल कादिर और तोशा खाना तो दो मुख्य हैं। इसके अलावा मैंने बताया कि वायलेंस इंसाइट करने के लिए, भड़काने के लिए भी इसके ऊपर कई केस चले हैं और अल कादिर केस की वजह से इसको अभी जेल हुई है। तो ये था इसका एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ट्रिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी और बाकी करंट अफेयर की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को और हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। जीके और करंट अफेयर की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।